नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में कई अहम खबरें हैं। पूरा वीडियो देखिएगा जिससे सारी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ग्राम विकास अधिकारी के नए से आने वाले 2142 पदों पर। 2142 पद उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारी के खाली चल रहे हैं। इनको भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। और इससे पहले भी एक ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी थी, जिसको जो है पेपर लीक होने के कारण निरस्त कर दिया गया था। एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट भी आउट हो चुका था उसके बाद उसको निरस्त किया गया। अब इन नए पदों का अधियाचन तैयार कर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण आजीविका मिशन में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 3000 क्लस्टर मैनेजर और अन्य कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। सरकार द्वारा सरकारी विभाग में रिक्त पड़े पदों को भरने की योजना के तहत ग्राम विकास विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और रोजगार सृजन से जुड़े पदों को भरने पर ध्यान केंद्रित किया है। अब छात्र एक साथ 2 डिग्री कोर्स कर सकते हैं। ये सुधार हुए हैं। 1-2 दिन में इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी जाएगी। यूजीसी चेयरमैन ने कहा है कि विश्वविद्यालय पर निर्भर करेगा कि इस तरह के कोर्स वो एक साथ कौन कौन से कोर्स एक साथ करवाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है ऐसे कोर्स की सिफारिश। तो वो जो कोर्स है उनकी गाइडलाइंस के साथ साथ लिस्ट भी जारी की जाएगी कि कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जो एक साथ किए जा सकते हैं। प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण पद पर 20 अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण का परिणाम जारी किया। जिन 20 छात्रों का चयन हुआ है उसमें शशांक भारद्वाज, ऋचा, अशोक सिद्धार्थ, यामिका पटेल, सत्येंद्र पाल सिंह, ओम प्रकाश, सौरभ सिंह, ऋचा मौर्य, गौरव कुमार यादव, शशांक शेखर पाठक, अनुराग महेश्वरी, दिग्विजय शुक्ल, दीपक कुमार, अमित यादव, राणा प्रताप चौधरी, शिव कुमार, सूरजन सिंह, साक्षी गुप्ता, योगेंद्र सिंह व रामकृष्ण शाह शामिल हैं। आयोग ने उक्त पद के लिए 4, 5, 6, 7 और 8 अप्रैल को साक्षात्कार लिया था। स्टाफ नर्स की उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है, जिसकी परीक्षा का रिजल्ट अभी जारी किया गया है। यह उत्तर कुंजी उस परीक्षा का नहीं है जिसका रिजल्ट अभी जारी किया गया है। यह उत्तर कुंजी है स्टाफ नर्स की पुरुष शाखा की परीक्षा, जिसका अभी परीक्षा हुआ है 10 अप्रैल को, उसकी उत्तर कुंजी जारी की गई है। और इसमें सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिंदी सहित चारों सीरीज इसकी जारी की गई हैं। तो आप अपनी सीरीज से अपने प्रश्नों के उत्तर देख के मिला सकते हैं कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। अगर आप विश्वविद्यालय स्तर पर परास्नातक या पीएचडी में प्रवेश लेना चाहते हैं तो अब परीक्षा के लिए तैयार रहिए। अब इसके लिए भी परीक्षा ली जाएगी। प्रवेश प्रकोष्ठ में सदस्यों के साथ वीसी की बैठक में यह सहमति जो है बन गई है और इसका गठन किया गया है। देखिए यहाँ पे स्नातक, परास्नातक व पीएचडी को प्रवेश समिति का गठन, ये पूरी समिति बना दी गई है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की ये समिति है और यही प्रवेश परीक्षा में जो है प्रवेश परीक्षा का आयोजन आपके लिए करेगी। फिर धीमी पड़ गई सीबीआई की जांच। स्टेटस रिपोर्ट का इंतजार है। सीबीआई की जांच केवल एक दिखावा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी भी भर्ती में कुछ नहीं होगा। ये सब एक ड्रामा है, इसको एक ड्रामा ही समझ सकते हैं। चुनाव आ गया था, थोड़ी सी तेज़ी आ गई थी, क्योंकि सरकार जब बनी थी तो वादा किया गया था कि जांच करवाई जाएगी, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जिन पदों पर नियुक्ति हो जाती है एक बार, उसको बैक नहीं किया जाता है। ऐसे केस देखने को नहीं मिले हैं कि किसी को बैक किया गया हो और नियुक्ति होने के बाद फिर उस पर अगर कोई जांच वगैरह हुई हो तो उसको वहाँ से हटाया गया हो, बर्खास्त किया गया हो। यूपी में नया विभाग खुल रहा है, यूपी विशेष सुरक्षा बल। इसके लिए 5224 नए पद सृजित किए जा रहे हैं। इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। मुख्यालय के लिए 87 पद हैं और प्रयागराज, लखनऊ, मथुरा, गोरखपुर और सहारन में स्थापित होने वाली 5 वाहिनियों के लिए 5037 पद हैं। एक वाहिनी इसकी अयोध्या में भी स्थापित होने का शासनादेश जारी हुआ, लेकिन अभी उसके लिए पदों की घोषणा नहीं की गई है। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि इस बल के मुख्यालय के लिए एडीजी, आईजी, डीआईजी, सेनानायक व प्रतिसार निरीक्षक का एक पद सृजित किया गया है। डीएसपी निरीक्षक व डीआर के भी 2 पद
इसमें रखे गए हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए मुख्य आरक्षी के 853, 3219 आरक्षी के और 340 आरक्षी चालक के। इसी में प्रधान लिपिक के भी 18 पद हैं शामिल हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के भी 50 पद शामिल हैं। फार्मासिस्ट के भी 2 पद हैं। चिकित्सा अधिकारी के भी 2 हैं। रेडियो निरीक्षक के भी हैं। 95 प्रधान चालक के पद हैं। यहाँ पे 10 सहायक परिचालक के पद हैं। 5 कर्मशाला सहायक के पद यहाँ पे सृजित किए गए हैं। तो इस तरह से जब एक नया विभाग खुल रहा है तो इसमें सभी प्रकार के पद रखे जा रहे हैं। 24 अप्रैल से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग RO-ARO की मुख्य परीक्षा आयोजित कराने जा रहा है। 354 पदों की भर्ती के लिए इस परीक्षा में 3960 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 24, 25 और 26 को यह परीक्षा कराई जाएगी। और इसमें जो इस भर्ती में जो है कुल आवेदन जो आए थे पहले वो आए थे 5,59,155 और 2,74,702 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। 4,830 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किया गया था। अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आवेदन मांगे गए थे। मुख्य परीक्षा में अब 3,960 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 4,830 इसमें सफल घोषित हुए थे मुख्य परीक्षा के लिए, लेकिन 3,960 ने ही आवेदन किया है। बाकी का कहीं पे सिलेक्शन हो गया होगा तो उन लोगों ने आवेदन यहाँ पे नहीं किया है। और 4 सेंटर बनाए गए हैं। लखनऊ में 3 बनाए गए हैं। गाज़ियाबाद में 2 केंद्र बनाए गए हैं। 2 ही शहरों में, गाज़ियाबाद में, लखनऊ में 3, गाज़ियाबाद में 2 और प्रयागराज में 4। तो इस तरह के 3 शहरों में यह परीक्षा कराई जा रही है। तो जिन छात्रों का इसमें चयन हुआ है, जिन्होंने अप्लाई किया है, तो यहाँ पे देख लें उनके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि कम लोगों ने ही मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरा है। तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा आपके लिए कम हो जाता है। अब जो रेशियो होता है मुख्य परीक्षा से प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा का, वो रेशियो भी यहाँ पे कम हो चुका है। तो दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट RO-ARO भर्ती की। और आगे हम देखते हैं कुछ रोजगार से संबंधित चीज़ें। देखिए MPPGCL में ग्रेजुएट टेक्नीशियन, डिप्लोमा, ITI, अप्रेंटिस के यहाँ पे पद रिक्त हैं। यानी कि अगर आपने BTech किया हुआ है, डिप्लोमा किया, ITI किया है, तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप आपको मिल सकती है। और यहाँ पे मेरिट के आधार पर अप्रेंटिस मिलेगी। किसी प्रकार का रिटर्न नहीं होगा। इच्छुक अभ्यर्थी 20 अप्रैल 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट आपको यहाँ पे दिया गया है। इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको आवेदन करना है। अगली जो भर्ती आ रही है शिक्षकों की भर्ती, TGT की भर्ती है। 16 पद हैं सब मिला के। इसमें जो है एज दिया है 18 से 50। पात्रताएं दी है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन डिग्री, CTET क्वालिफाई होना चाहिए। CTET मतलब CTET जो है क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर CTET है तभी अप्लाई कर सकते हैं। 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। 5 वर्ष आपने किसी प्राइवेट कॉलेज वॉलेज में कहीं पढ़ाया हो, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को चयन परीक्षा, लिखित परीक्षा व स्किल टेस्ट आदि के लिए बुलाया जाएगा। तो हो सकता है कि लिखित परीक्षा हो या फिर केवल स्किल टेस्ट हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको यहाँ पे आवेदन करना है 30 अप्रैल 2022 तक, ज़्यादा समय नहीं है। और ये है जो है वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आपके जाके देख सकते हैं कि TGT के किन पदों के लिए ये आवेदन निकला हुआ है। 500 रुपये यहाँ पे आपसे आवेदन शुल्क भी लिया जाएगा। अगली भर्ती है JIPMER। यहाँ पे आवेदन करना है नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, डेंटल मैकेनिक आदि की वैकेंसी निकली हुई है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग व मिडवाइफरी में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। डेंटल मैकेनिक कोर्स होना चाहिए। तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2022 है। 1500 रुपये यहाँ पे जो है आपसे आवेदन शुल्क लिया जा रहा है। वेबसाइट यहाँ पे आपको दी गई है। तो दोस्तों ये 3 वैकेंसी हो गई, फटाफट आवेदन कीजिए अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो। बाकी ये हो गया आज का पूरा कंप्लीट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। बने हैं आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।